अशफाक अहमद अक्सर कहा करते थे कि आदमी औरत से मोहब्बत करता है जबकि औरत अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। इस बात की मुकम्मल समझ मुझे उस रात आई। ये गुज़श्ता सदी के आखिरी साल की मौसम बहार की एक रात थी। मेरी शादी हुए तकरीबन 2 साल हो गए थे और बड़ा बेटा करीब 1 बरस का रहा होगा। उस रात कमरे में 3 लोग थे, मैं, मेरा बेटा और उसकी वालदा। 3 में से 2 लोगों को बुखार था। मुझे कोई 104 दर्जा और मेरे बेटे को 101 दर्जा। अगरचे मेरी हालत मेरे बेटे से कहीं ज़्यादा ख़राब थी, ताहम मैंने ये महसूस किया कि जैसे कमरे में सिर्फ 2 ही लोग हैं, मेरा बेटा और उसकी वालदा। बुरी तरह नज़रअंदाज किए जाने के एहसास ने मेरे ख़यालात को ज़ेरो ज़बर तो बहुत किया, लेकिन इदराक के घोड़े दौड़ाने पर उकदा यही खुला कि औरत नाम है उस हस्ती का। जब उसको ममता दियत कर दी जाती है तो उसको फिर अपनी औलाद के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, हत्ता कि अपना शोहर भी, और ख़ास तौर पर जब उसकी औलाद किसी मुश्किल में हो। इस नतीजे के साथ ही एक नतीजा और भी निकाला मैंने, और वो ये कि अगर मेरे बेटे के दर्द का दरमां उसकी वालदा की आगोश है तो यकीनन मेरा इलाज भी मेरी माँ की आगोश में होगा। इस ख्याल का आना था कि मैं बिस्तर से उठा और माँ जी के कमरे की तरफ चल पड़ा। रात के 2 बजे थे, पर जो ही मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो फ़ौरन उठकर बैठ गई, जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रही है। फिर क्या था, बिल्कुल 1 साल के बच्चे की तरह मेरा सर गोद में ले लिया और तवज्जो और मोहब्बत की इतनी हैवी डोज से मेरी आगोश थेरेपी की कि मैं सुबह तक भला चंगा हो गया। फिर तो जैसे मैंने असूल ही बना लिया, जब कभी किसी छोटे बड़े मसले या बीमारी का शिकार होता, किसी हकीम या डॉक्टर के पास जाने की बजाय सीधा मरकज़ी ममता शफाखाना पर तवज्जो और इलाज में पहुंच जाता। वहां पहुंचकर मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत न पड़ती, बस मेरी शक्ल देखकर ही मसले की संगीनी का अंदाज़ा लगा लिया जाता। मेडिकल एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती, मुझे मेडिकल सुपरिटेंडेंट यानी मेरी माँ जी के ही बिस्तर पर लटा दिया जाता और उनका ही कंबल उड़ा दिया जाता। किसी को यखनी का हुक्म होता, किसी को दूध लाने का। ख़ानदानी मुआलज की हंगामी तलबी हो जाती। अलगरज तवज्जो और मोहब्बत की इस हैवी डोज से आगोश थेरेपी होती और मैं बीमारी की नोयत के हिसाब से कभी चंद घंटों और कभी चंद पहरों में रूबा सेहत होकर डिस्चार्ज कर दिया जाता। ये सिलसिला तकरीबन 3 माह कबल तक जारी रहा। वो वस्त नवंबर की एक खुनक शाम थी जब मैं फैक्ट्री से घर के लिए रवाना होने लगा तो मुझे लगा कि मुकम्मल तौर पर सेहतमंद नहीं हूँ। तभी मैंने आगोश थेरेपी करवाने का फ़ैसला किया और घर जाने की बजाय माँ जी की खिदमत में हाज़िर हो गया। लेकिन वहाँ पहुँचने पर और ही मंजर देखने को मिला। माँ जी की अपनी हालत काफ़ी नगुफ्ता बह थी। पिछले कई रोज़ से फेफड़ों के आर्जे के बाइस बुखार और दर्द का दौर चल रहा था। मैं खुद को भूल कर उनकी तीमारदारी में जुट गया। अद्वियात दी, खुराक के मारूफ टोटके आजमाए, मुट्ठी चापी की। मुख्तसर ये कि कोई 2 घंटे की आव भगत के बाद उनकी तबीयत संभली और वो सो गईं। मैं उठकर घर चला आया। अभी घर पहुँचे आधा घंटा ही बमुश्किल गुजरा था कि फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो छोटे भाई का नंबर था। 100 तरह के वाहमे एक पल में आकर गुजर गए। झट से फ़ोन उठाया और पूछा, भाई सब हैरियत है ना? भाई बोला, सब हैरियत है। वो असल में माँ जी पूछ रही हैं कि आपकी तबीयत नासाज थी, अब कैसी है? ओ मेरे खुदाया, इस रोज़ मेरे जहन में माँ की तारीफ़ मुकम्मल हो गई थी। माँ वो हस्ती है जो औलाद को तकलीफ़ में देखकर अपना दुख, अपना आप भी भूल जाती है। आज मुझे फिर बुखार हुआ है। आगोश थेरेपी की अशद ज़रूरत है, पर मेरा मरकज़ी ममता शफाखाना बराए तवज्जो और इलाज हमेशा के लिए बंद हो चुका है।